एक रोहन नाम का लड़का था। वह अपनी नानी के यहाँ गर्मी की छुट्टी में गया था। रोहन ने अपनी नानी से कहा कि मैं अब अपने गांव जाऊंगा नानी। तो नानी ने कहा बेटे कुछ दिन और रुक जाइए फिर चले जाना। तो रोहन सोचने लगा। फिर रोहन बोला कि नानी अब स्कूल की छुट्टी खत्म होने वाली है, इसलिए मुझे अपने गांव जाना होगा, फिर मैं स्कूल भी जाऊंगा। तो नानी कहा ठीक है बेटा चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपने गांव चले जाना। रोहन अपनी नानी के घर से बाहर आ गया और खड़ा हो गया। रोहन की नानी बोली बेटे रास्ते में घना जंगल पड़ता है और वहाँ पर एक चुड़ैल भी रहती है, आप कैसे जाओगे? तो रोहन बोला नानी मैं बड़ा समझदार हूँ, मैं आराम से चला जाऊँगा। रोहन बोला जंगल के उस पार ही तो नानी अपना गांव है, वहाँ मैं आराम से चला। इतना कहकर रोहन वहाँ से आगे बढ़ने लगा। रोहन चलते चलते नानी के गांव के बाहर आ जाता है। और रोहन गांव के एक चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है। रोहन ने सोचा सामने एक बेंच है, उस पर बैठा जाए, थोड़ी थकान महसूस हो रही है, इसलिए रोहन उस बेंच के ऊपर बैठ गया। रोहन थोड़ी देर टेबल पे बैठने के बाद रोहन ने सोचा कि अब वापस अपने गांव की तरफ चलते हैं, इसलिए रोहन वहां से उठकर अपने गांव की तरफ चल दिया। रोहन जंगल में पहुंचा ताकि उसके सामने एक आसमान में उड़ती हुई एक चुड़ैल दिखाई दी। रोहन डर के मारे थर-थर कांपने लगा। रोहन बहुत डर गया और इतने में चुड़ैल जमीन पर आ खड़ी हुई और रोहन जंगल के चारों तरफ झांकने लगा कि कोई आदमी होगा तो मुझे बचा लेगा, कोई व्यक्ति, परंतु कोई व्यक्ति उस घने जंगल में दिखाई नहीं दिया। इतने में चुड़ैल रोहन से बोलने लगी कि आज तुझको मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, तू मेरे हाथों मरेगा, आज मैं तुझे मार डालूंगी। तो रोहन ने अपनी समझदारी से काम लिया और अपने पापा को फोन किया। पापा को फोन पर सारी बात बता दी। रोहन के पापा ने कहा मैं अभी आता हूँ। रोहन के पापा मकान के बाहर खड़े हुए थे। इतने में रोहन का फोन आ गया कि रोहन ने फोन पर अपने पापा को सारी बात बताई। रोहन के पापा ने उसे कहा कि मैं अभी आता हूँ, ठीक है। तो इतना कहकर रोहन के पापा वहाँ से चलने लगे और जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद रोहन के पापा वहाँ आ जाते हैं और रोहन उसके पापा से कहता है कि पापा यही चुड़ैल थी जो मुझे मारने के लिए कहती मुझे मार डालेगी आज पापा। तो इतने में रोहन के पापा कहते हैं चुड़ैल से अब तू मार के दिखा, अब मैं आ गया हूँ। रोहन का हाथ लगा के भी देखा तू। इतने में चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और कहती है ये लड़का तो मरेगा, इसके साथ साथ में तू भी मरेगा, दोनों मरोगे तुम दोनों। इतने में रोहन के पापा को गुस्सा आ जाता है और ये हाथ में खंजर ले रखा है। इस खंजर को लेकर वह इस चुड़ैल की तरफ बढ़ता है। उस चुड़ैल के पास जाता है और चुड़ैल के
ये खंजर देखकर डर जाती है। रोहन के पापा इस खंजर से चुड़ैल के ऊपर प्रहार करते हैं, जिससे चुड़ैल जख्मी हो जाती है और डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। रोहन और रोहन के पापा खुशी खुशी अपने गांव लौट आते हैं और रोहन से कहते हैं कि बेटा अब चलो घर चलते हैं, बहुत थक गए होंगे। रोहन कहते चलो पापा चलते हैं। इतना कहकर रोहन के पापा वहाँ से अपने घर की तरफ चलते हैं। रोहन भी उसके अपने पापा के पीछे पीछे अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हैं।